हाय फ्रेंड, दिस इज अभिषेक तिवारी। ये हमारा दूसरा वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, तो अभी तक हमने बताया प्राचीन इतिहास के बारे में कि अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है तो एंशिएंट हिस्ट्री को 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले मैंने बताया था इंडियन वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद आता है आपका वैदिक इरा। ठीक है, जिसे हम आर्यन एज भी बोलते हैं, वैदिक काल भी बोलते हैं हिंदी में। तीसरा आता है आपका मगध एम्पायर। ठीक है, मगध साम्राज्य का उदय होता है। फिर फोर्थ वन होता है आपका पोस्ट मगध पीरियड, मतलब मगध साम्राज्य के बाद का काल। फिर फिफ्थ होता है आपका गुप्ता पीरियड, जिसमें आप विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त इनके बारे में पढ़ेंगे। और पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, टोटल 6 पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम कवर करने जा रहे हैं पहले पॉइंट से, वो है IVC। ठीक है, IVC क्या है? इंडियन वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हिंदी में हम इसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो सभ्यता मिली है, ठीक है, वो सिंधु नदी के किनारे दोनों तटों पे, सिंधु नदी के दोनों तटों पर ये सिविलाइजेशन फली फूली है। ठीक है, सिंधु नदी जो कि अपनी मानसरोवर झील से निकल के अरब सागर तक जाती है, उसी के दोनों तटों के बीच ही ये सभ्यता डेवलप हुई है। ठीक है, उसका कारण क्या था कि पानी की सुविधा रहती थी, इसलिए मानव सभ्यता सबसे पहले वहीं डेवलप हुई। और सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा इसका और क्या नाम हो सकता है? एक तो नाम हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हो गया इसी को भी बोला जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। तीसरा नाम इसका है, इसी को ही बोला जाता है हड़प्पा संस्कृति। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर 3 नाम दिया जाए तो आप कंफ्यूजन होगा। इसको ही सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिया जाता है, इसको ही सिंधु सरस्वती सभ्यता बोला जाता है, और इसको ही हड़प्पा संस्कृति बोली जाती है। सिंधु रिवर के बारे में बताया मैंने, मानसरोवर से निकलकर अरब सागर में जाती है। सरस्वती रिवर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सरस्वती रिवर प्राचीन काल में बहुत टाइम पहले बताया जाता है कि सरस्वती रिवर जो है ये हरियाणा जो अपना स्टेट है अपने देश का, वहां से निकलती है। ठीक है, फिर अभी तो ये सरस्वती रिवर नहीं है, उस टाइम होती थी, तो इसका एक नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी है। ठीक है, तो ये 3 नाम इसके हो सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ये 2350 BC की बातें हैं। उस टाइम तो कोई था नहीं, रिटन एविडेंस भी अवेलेबल नहीं है, तो इसको एक नाम दिया गया प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल होता क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक ऐसे टाइम में बोला जाता है जिस टाइम में रिटन एविडेंस भी अवेलेबल थे और उसके साथ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी अवेलेबल थे। ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है। लेकिन क्या है कि वो रिटन डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते, उसको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, उसकी डिकोडिंग नहीं की जा सकती। ऐसे समय को या इतिहास के ऐसे ही काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसे, किस काल की घटना है? ये प्रोटो हिस्टोरिक है, प्रागैतिहासिक है। मतलब रिटेन एविडेंस तो अवेलेबल है, लेकिन उसको आज तक डिस्क्लोज नहीं किया जा सका कि लिखा क्या है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ओके, पहली बात होगी कि ये प्रोटो हिस्टोरिक है। सेकंड, ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। ठीक है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन मतलब कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, उसमें ऑप्शन रहेगा ब्रोंज, आयरन और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का नाम रहेगा, तो आपको ब्रोंज एज लगाना है। ठीक है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, ब्रोंज एज मतलब हिंदी में इसको कांसा बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन तो इसको बोला जाता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में मानव ने सबसे पहले किस मटेरियल का यूज किया, तो उसका ऑप्शन होगा कॉपर। ठीक है, यहाँ क्या है, कॉपर सबसे पहले यूज किया गया, फर्स्ट यूज मटेरियल। ठीक है, कॉपर को सबसे पहले यूज किया गया, लेकिन कॉपर में प्रॉब्लम क्या होती है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ता है कॉपर। ठीक है, इसलिए कॉपर के साथ इन्होंने मिलाया एलॉय। एलॉय में आपका जिंक हो गया, टिन हो गया, उसको मिलाने के बाद इन्होंने निकाला ब्रोंज, और ये ब्रोंज का खूब यूज करते थे, इसलिए इनको बोला गया ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ओके, तीसरा पॉइंट है हमारा कि ये कार्बन डेटिंग का यूज करके C14 जो कार्बन डेटिंग होती है, इस टेक्निक का यूज करके इसका जो टाइम पीरियड निकाला गया वो था 2350 BC से 1750 BC तक लगभग। मतलब कहने का मतलब है लगभग 600 सालों तक, 600 ईयर्स ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, लगभग 600 सालों तक इस सिविलाइजेशन का अस्तित्व रहा है। ओके, बात की जाए इसकी डिस्कवरी की, सिंधु घाटी सभ्यता की डिस्कवरी किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की डिस्कवरी थी मिस्टर राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ब्रिटिश इंडिया के दौरान डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? मिस्टर राय बहादुर दयाराम साहनी। इनके साथ ही मौर्य स्वरूप वस्त्र का नाम भी ऐड है। ठीक है, मौर्य स्वरूप वत्स और राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी इस इंडियन वैली सिविलाइजेशन की खोज की। ओके, मैंने सिंधु जिसमें रिवर थी वो सिंधु रिवर थी। सिंधु रिवर के आसपास के ही क्षेत्रों में इंडियन वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई। ओके, और जो इनके निवासी कहलाए वो द्रविड़ और भूमध्य सागरी इनके निवासी कहलाए। ठीक है, इंडियन वैली सिविलाइजेशन के द्रविड़ और भूमध्य सागरी इनके निवासी थे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये थी कि इतने टाइम पहले भी इनकी सभ्यता जो थी वो थी नगरीय सभ्यता। ठीक है,
काफी डेवलप सभ्यता थी, अर्बनाइजेशन पे ज्यादा फोकस करते थे, वेल अप टू डेट व्यवस्था होती थी इनके पास, ठीक है। और जो इनकी बिल्डिंग बनती थी, जो इनके मकान बनते थे, वो ग्रिड सिस्टम के आधार पे बनते थे, ठीक है, ग्रिड सिस्टम के पैटर्न पे बनते थे, ठीक है। ग्रिड सिस्टम पे पैटर्न थे इनके मकानों के, ओके।